हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खेल से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 इंटीग्रेशन का। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 हमने जो डिस्कस किया था वो था डिफरेंशिएशन का। ठीक है, डिफरेंशिएशन के टोटल 2 लेक्चर्स थे। फर्स्ट लेक्चर में मेरे जितने भी मेथड्स थे कि हम किस तरीके से डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, या डेरिवेटिव हम किसे कहते हैं, जिसमें हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी। उसके बाद सेकंड लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए थे डेरिवेटिव्स के, कि बेटा डिफरेंशिएशन के इस टाइप के इस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो मेरा यूनिवर्सिटी की टेस्ट हो, एनईडी की हो या दाऊद यूनिवर्सिटी की हो। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन को। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स सीख लेते हैं इंटीग्रेशन। तो बेटा इसकी इंपॉर्टेंस अगर मैं बात करूँ तो बेटा डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो टॉपिक्स हैं, या आप ऐसा कह लें कि ये कैलकुलस की मेन ब्रांचेज हैं। ठीक है, कैलकुलस की 2 ब्रांचेज होती हैं, एक होती है डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरी होती है इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये इसे हम कहते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। आगे जब आप इंजीनियरिंग की फील्ड में किसी भी फील्ड में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कैलकुलस में डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन पढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। ओके, तो बेटा सबसे पहले एक बात मैं आपसे शेयर करूँ कि मैथमेटिक्स के हवाले से, ठीक है, चाहे आप म्यूट की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्वेस्ट की, एनईडी की या दाऊद यूनिवर्सिटी की, या आप नस्ट की तैयारी कर रहे हो, तो ये जो बुक है मैथमेटिक्स का सेकंड एडिशन का बुक है। ठीक है, तो ये बुक आप अच्छे तरीके से अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये बुक। ठीक है, वैसे ये बुक आपका जो भी फेडरल के क्वेश्चन हों या सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन हों, मतलब ये एडवांस लेवल तक इसमें क्वेश्चन हैं, और इसके साथ साथ आपको जो भी चैप्टर है चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चन, और उसके साथ साथ आपको लास्ट में की भी गिवन है। ठीक है, तो अगर मैं इसके कंटेंट लिस्ट की बात करूँ तो बेटा इसमें कंटेंट्स जो है वो है सेट्स, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मैट्रिसेस, ग्रुप्स, सीक्वेंस सीरीज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स हैं। अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करूँ तो फंक्शंस एंड लिमिट्स, देन आपका आ जाता है स्ट्रेट लाइन, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला एंड इलिप्स। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स कवर हो जाते हैं इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने जो इंक्लूड किए हैं वो सारे आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो इस गिवन नंबर पे आप ऑर्डर करें और इसकी आप सेकंड एडिशन हासिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको मेरा यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स चाहिए तो ये बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज अपने इस लेक्चर को। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन हम कहते हैं किसे हैं, इसकी थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो बेटा इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यहाँ से हम कहते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। मतलब अगर आपको कोई भी फंक्शन गिवन है, उसके आप डेरिवेटिव कर रहे हैं, जो आंसर आएगा अगर उस आंसर की इंटीग्रेशन करेंगे तो अगेन आपको वही आंसर मिलेगा। ठीक है, एक दूसरे के क्या होते हैं, ये इनवर्स या आप कह सकते हैं रिवर्स प्रोसेस होते हैं। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। ओके, दूसरी इसकी डेफिनेशन होती है इंटीग्रेशन। हम कहते हैं कि इंटीग्रेशन इज आल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव्स। इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव का एंटी है तो इसकी वजह से हम इसे एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। ओके, अगर इसके हम फॉर्मूले की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया ना, इंटीग्रेशन की वैसे डेफिनेट इंटीग्रल होता है, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। मतलब इंटीग्रल की 2 टाइप्स होती हैं, डेफिनेट इंटीग्रल जिसमें आपको लिमिट वगैरह गिवन होती है, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल जिसमें आपको लिमिट वगैरह नहीं गिवन होती। तो वो दोनों चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम आ जाते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल पे। तो बेटा इनडेफिनेट इंटीग्रल अगर आप किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन करना चाहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो उसे आप ऐसे लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये जो फंक्शन होता है, ठीक है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स की आप क्या करना चाह रहे हैं, इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, ये इंटीग्रल साइन होती है, ये डी एक्स क्या होता है, ऑपरेटर होता है। ओके, और मतलब ये जो साइन होती है इसे हम कहते हैं इंटीग्रल साइन कहते हैं, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स फंक्शन होता है, और ये एफ जो कैपिटल ऑफ एक्स होता है इसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन। ओके, तो बेटा यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि डी बाई डी एक्स ऑपरेटर होता है किसका, डिफरेंशिएशन का, और ये जो है इंटीग्रल साइन ये ऑपरेटर होता है इंटीग्रेशन का। तो वही चीज़ मैंने लिखी है कि डी बाई डी एक्स एंड एफ इंटीग्रल आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का इनवर्स है, या एंटी डेरिवेटिव इनवर्स होता है डिफरेंशिएशन का, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशन हो गई इंटीग्रेशन की। अब आ जाते हैं इंटीग्रेशन हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अब इसके कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को डेरिवेटिव्स के मेथड समझाए थे, टोटल 10 मेथड्स होते हैं, तो वैसे ही कुछ इंटीग्रेशन के मेथड्स हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ जीरो। तो बेटा ये पास पेपर्स में मेरान में आ चुका है कि जीरो की इंटीग्रेशन क्या होती है। तो बेटा हमेशा याद रखिएगा, जीरो की इंटीग्रेशन होती है कॉन्स्टेंट। तो इसका मकसद ये है कि जीरो किसकी डेरिवेटिव होती है। तो हमने पढ़ा है ना, जिस भी कॉन्स्टेंट की हम डेरिवेटिव करते हैं तो हमेशा रिजल्ट क्या आता है, जीरो। तो जीरो किसकी डेरिवेटिव है, तो आप बोलेंगे जीरो किसी भी कांस्टेंट की डेरिवेटिव हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं सी लगा देते हैं, इस सी को हम कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अगर ये कांस्टेंट 4 है तो भी डेरिवेटिव 0 होगी, अगर ये कांस्टेंट ln2 है तो भी डेरिवेटिव 0 होगी। यहाँ पे सी कोई भी कांस्टेंट होता है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, सी इज नोन एज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, हमेशा ये बात याद रखिएगा। उसके बाद सेकंड रूल है इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, तो बेटा हमेशा याद रखें, जो भी आपको ऑपरेटर गिवन होगा ना, उसी के हिसाब से इस 1 की इंटीग्रेशन होती है।
अगर आपको बोला जाए इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy तो इसका आंसर आ जाता y प्लस सी, ठीक है। अगर इसका ऑपरेटर होता 1 dx तो इसका आंसर क्या आ जाता x प्लस सी। अगर यहाँ पे होता 1 dz तो इसका आंसर क्या आता z प्लस सी। जो भी ऑपरेटर होता है 1 की उसी के हिसाब से ही इंटीग्रेशन होती है। अगर यहाँ पे होता 2 dx तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती 2x dx। अगर यहाँ पे होता 3 dx तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाती 3x प्लस सी। मतलब जो भी कांस्टेंट आपको गिवन होता है उस कांस्टेंट को ये जो ऑपरेटर होता है ना उस ऑपरेटर को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो उस कांस्टेंट की क्या हो जाती है इंटीग्रेशन हो जाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड रूल पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। अब पावर रूल हम क्या करते हैं, जैसे हमने डेरिवेटिव में पढ़ा था वैसे ही इंटीग्रेशन में भी एक पावर रूल होता है। और पावर रूल क्या है कि जब भी आपको फंक्शन गिवन हो x पावर n टाइप का, x पावर 2, x पावर 3, x पावर 4 इस टाइप के फंक्शन हो तो इसकी आप इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो उसकी इंटीग्रेशन होती है पावर में एक प्लस करेंगे वही डिवाइड में रखेंगे, पावर में एक प्लस वही डिवाइड में। इंटीग्रेशन जब भी x पावर n टाइप का कोई भी फंक्शन होगा आप इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पावर में एक प्लस वही डिवाइड में। तो यही इसका आंसर होगा। और आगे प्लस सी लगा देंगे जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। और यहाँ पे कंडीशन होती है कि ये जो n होना चाहिए ना ये n -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। -1 ना हो, बाकी कोई भी नंबर आप रख सकते हैं, ओके। तो आप याद रखिएगा कभी कभी ये डायरेक्टली भी क्वेश्चन में आ जाता है कि x पावर n की इंटीग्रेशन क्या होगी, तो होगी x पावर n प्लस 1 पावर में एक प्लस करके वही डिवाइड में रखेंगे, पावर में एक प्लस करके वही डिवाइड में रखेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, ओके। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx। तो आप क्या करें, x पावर n टाइप का फंक्शन है तो पावर में एक प्लस, तो पावर में एक प्लस हो जाए तो x पावर 3 x पावर 4 हो जाएगा, वही डिवाइड में रखेंगे तो 4 x पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी x क्यूब की क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन। अब बेटा देखें अगर आप इसकी डेरिवेटिव करें, जब आप इसकी डेरिवेटिव करेंगे तो अगेन आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं, ओके। और दूसरा क्वेश्चन देखें x स्क्वायर प्लस 2x dx। तो बेटा देखें x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में एक प्लस तो x क्यूब अपॉन 3 वही डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। पावर में एक प्लस होगा तो 3 वही डिवाइड में तो x क्यूब अपॉन 3 प्लस। अब इसकी दोबारा सेम आप इंटीग्रेशन करें तो 2 को आप छोड़ दें क्योंकि 2 कांस्टेंट है। x की जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए x के ऊपर पावर क्या है 1 तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में एक प्लस वही डिवाइड में तो x स्क्वायर अपॉन 2। तो x की इंटीग्रेशन क्या होगी x स्क्वायर अपॉन 2। तो वही चीज़ मैंने लिखी है, ये 2 एज इट आ गया और इसकी इंटीग्रेशन होगी x स्क्वायर अपॉन 2। अब आपके इसे आप कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आप जब सोल्व करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। प्लस सी क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x पावर 1 अपॉन 2। तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे आप -1 नहीं रख सकते, बाकी कोई भी आप नंबर रख सकते हैं। तो x पावर 1 अपॉन 2 की इंटीग्रेशन कैसे होगी, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी पावर में एक प्लस 1 अपॉन 2। 1 अपॉन 2 में जब आप एक प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2, ठीक है। और नीचे आप वही रखेंगे तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 अगेन 3 अपॉन 2 होगा। तो इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, जब भी नीचे इस टाइप का कोई भी फंक्शन हो तो आप क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर दें, इसको उलट कर दें। तो जब यहाँ पे 3 अपॉन 2 होगा जो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 3। तो हमेशा बात याद रखिएगा जब भी यहाँ पे यूँ हो ना x पावर 4 ब्लैक से लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या हो x पावर 4 अपॉन 3 डिवाइड में हो 3 अपॉन 4। तो अब जब इसे आगे सॉल्व करेंगे ना तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो होगा x पावर 4 अपॉन 3 और इसको आप यू रिवर्स करें। जैसे आप रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 3। इस तरीके से आप डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकते हैं। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है ताकि आपको ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आपको कन्फ्यूज ना करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। तो x क्यूब की इंटीग्रेशन आप करेंगे, ठीक है। तो ये होगी x पावर 4 अपॉन 4 और 3x स्क्वायर इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में एक प्लस वही डिवाइड में पावर रूल अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इन कंप्लीट फंक्शन क्या करेंगे आप इंटीग्रेशन करेंगे, हर एक की अलग अलग इंटीग्रेशन करके इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू द पावर रूल अप्लाई करेंगे, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका रूल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके। वो रूल क्या कहता है कि जब भी अगर आपको नीचे कोई भी फंक्शन हो डिनोमिनेटर में, अगर डिनोमिनेटर वाले फंक्शन की ऊपर डेरिवेटिव पड़ी हुई है तो इसका आंसर जाता है log f ऑफ x प्लस सी। नीचे वाले फंक्शन के साथ log लग जाता है, मतलब अगर डिनोमिनेटर में ऐसा फंक्शन है जिसकी डेरिवेटिव ऊपर है तो नीचे वाले फंक्शन के साथ क्या लग जाएगा, log लग जाएगा। तो ये सिंपल इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। अब देखें बेटा, अब अगर आपको ये गिवन हो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx, तो आप चेक करें क्या x की डेरिवेटिव क्या होती है 1, तो x की डेरिवेटिव ऊपर पड़ी हुई है तो अगर नीचे वाले फंक्शन की डेरिवेटिव ऊपर पड़ी हुई है तो नीचे फंक्शन के साथ आप क्या लगा देंगे, log लगा देंगे। तो इसकी इंटीग्रेशन होगी log x प्लस सी। नेक्स्ट देखें, अगर इंटीग्रेशन हो 1 अपॉन 2 x dx तो 1 अपॉन 2 को बाहर निकाल दें। जैसे 1 अपॉन 2 बाहर निकलेगा तो अंदर आ जाएगा 1 अपॉन x dx। तो इस 1 अपॉन 2 को छोड़ दें, 1 अपॉन x की इंटीग्रेशन क्या होगी, तो इस बेस की यानी इस डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव ऊपर पड़ी हुई है तो आप क्या करेंगे log x प्लस सी लगा देंगे। तो क्या चीज़ मैंने बताई, अगर डिनोमिनेटर में ऐसा फंक्शन है जिसकी डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में पड़ी हुई है तो डिनोमिनेटर वाले फंक्शन के साथ आप सिंपल log लगा देंगे तो उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, ओके। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन x प्लस 2 dx। तो बेटा देखें जब आप इसकी डेरिवेटिव करेंगे ना x प्लस 2 की डेरिवेटिव, तो मैंने आपको डेरिवेटिव में पढ़ा है कि x प्लस 2 की डेरिवेटिव होती है 1, तो इस नीचे वाले फंक्शन की डेरिवेटिव ऊपर पड़ी हुई है तो आप क्या करें इसके साथ सिंपल log लगा देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ओके। अगर ये फंक्शन हो e पावर x ऊपर है और डिवाइड में है e पावर x प्लस 1, हमें पता है कि e पावर x प्लस 1 की डेरिवेटिव होती है e पावर x, मैंने डेरिवेटिव में पढ़ा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेरिवेटिव, ओके। तो मतलब डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में पड़ी हुई है तो इसके साथ आप क्या लगा देंगे, डिनोमिनेटर के साथ log लगा देंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इजीली
क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेथड आपको याद होना चाहिए, कभी कभी ये डायरेक्टली भी एमसीक्यूज में फॉर्मूला आ जाता है, तो इसलिए आपको याद होना चाहिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमें पता है कि जब आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 की डेरिवेटिव करेंगे तो इसकी डेरिवेटिव होगी 2x। तो नीचे वाले फंक्शन की डेरिवेटिव ऊपर पड़ी हुई है, तो इसके साथ आप क्या लगा देंगे, log लगा देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, ये सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगी। ओके, उम्मीद है कि ये भी मेथड आपको समझ में आ चुका होगा। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कंडीशन हो तो आप ये कंडीशन चेक करेंगे, क्या नीचे वाले फंक्शन की डेरिवेटिव ऊपर पड़ी हुई है, तो आप नीचे वाले फंक्शन के साथ log लगा देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जैसे हमने डेरिवेटिव्स पढ़ी थी, उसी तरीके से हम इसकी इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस एक्स, कोस एक्स की इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स, टेन एक्स की इंटीग्रेशन होती है लॉग सेक एक्स प्लस सी, और कोट एक्स की इंटीग्रेशन होती है लॉग साइन एक्स प्लस सी, और सेक एक्स की इंटीग्रेशन होती है log सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो इसका सिंपल मकसद ये है कि साइन एक्स किसकी डेरिवेटिव होती है, तो हमें पता है ना साइन एक्स माइनस कोस एक्स की क्या होती है, डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये सिंपल आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो ये आपको याद होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डेरिवेटिव साइन एक्स की माइनस कोस एक्स की साइन एक्स, मतलब ये डिफरेंशिएशन से थोड़ा सा चेंज है। ओके, तो बेटा देखिए, अगर आपको यहाँ पे इस एंगल के साथ कोई भी मल्टीपल हो, क्या एंगल के साथ कोई भी चीज़ मल्टीपल हो, तो आप उस एंगल की डेरिवेटिव करके आप उसके डिवाइड में लगा देंगे। जैसे अगर आपको गिवन हो साइन 2x dx की इंटीग्रेशन, तो हमें पता है ना साइन 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कोस 2x, लेकिन इसकी एंगल में है 2x, तो 2x की डेरिवेटिव करें तो वो डेरिवेटिव होगी 2, तो 2 आप इसके डिवाइड में लगा देंगे। ओके, जो भी एंगल की डेरिवेटिव होगी वो एंगल की डेरिवेटिव आप उसके डिनोमिनेटर में लगा देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको यू गिवन हो कोस 3x + 1, तो हमें पता है कोस की होगी साइन, तो कोस की क्या हो जाएगी, ये मैंने पढ़ाया ना, कोस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी साइन एक्स, तो ये कोस 3x + 1, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी साइन 3x + 1, लेकिन जब आप एंगल की दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो वो होगी 3, तो आप 3 उसके डिनोमिनेटर में लगा देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसे खुद सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक 2x + -1, तो सेक एक्स की हमें पता है इंटीग्रेशन क्या है, सेक एक्स इंटीग्रेशन है log सेक एक्स + 10x, और अगेन आप इसके डिनोमिनेटर यानी इसकी एंगल की जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो वो होगी 2, और 2 आप इसके डिवाइड में लगा देंगे, तो इसका आंसर आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसका आंसर आप खुद फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे आप सोल्व करिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है मेथड नंबर 6। वो क्या मेथड है कि जब भी आपको, ये भी मेथड इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्टली इसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है, तो आपको याद होना चाहिए। अब बेटा इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आपके पास जितने भी बुक्स हैं इंटीग्रेशन के, आप उन मेथड्स को सोल्व करने की कोशिश करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ओके, मेथड भी आ जाते हैं। अब मेथड क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ e पावर f of x into f प्राइम ऑफ। इसका मकसद ये है कि जब भी e पावर x टाइप का कोई भी फंक्शन हो, जब भी एक्सपोनेंशियल कोई भी फंक्शन हो, तो आप चेक करेंगे क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो पावर है, क्या उस पावर की डेरिवेटिव पड़ी हुई है। अगर उस पावर की डेरिवेटिव पड़ी हुई है तो उसका आंसर होगा e पावर f of x प्लस c। ओके, मतलब e पावर x टाइप का कोई भी फंक्शन हो, अगर उसके पावर की डेरिवेटिव पड़ी हुई है वहीं पर ही, तो उसका आंसर e पावर f of x प्लस c ही आएगा। देखें, आप क्वेश्चन देखें, अगर आपसे बोला जाए e पावर x की इंटीग्रेशन क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर e पावर x की इंटीग्रेशन e पावर x ही होगी, और हमें पता है e पावर x की डेरिवेटिव भी e पावर x ही होती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब देखें e पावर x, तो x की डेरिवेटिव क्या होगी 1, तो 1 आप देख सकते हैं ना, तो 1 तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो 1 यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो e पावर x की इंटीग्रेशन इसलिए हमने क्या लिखी e पावर x। अगर आपके पास हो e पावर 4x 4dx, तो हमें पता है कि e पावर 4x, अब इसके पावर की डेरिवेटिव 4x की डेरिवेटिव 4 पड़ी हुई है, तो अगर इसके पावर की डेरिवेटिव पड़ी हुई है तो इसका आंसर होगा e पावर 4x प्लस c। अगर डेरिवेटिव ना होती तो आप क्या करते, आप डेरिवेटिव डिवाइड में लगा देते। ठीक है, आप डेरिवेटिव मल्टीप्लाई भी करते वो नंबर और डिवाइड भी करके फिर उसका आंसर निकाल लेते। ओके, अगर आपको यूं गिवन हो ना, अगर आपको यूं गिवन हो e पावर 2x dx, तो आप चेक करें इसके पावर की डेरिवेटिव की 2, लेकिन 2 नहीं पड़ी हुई, तो आप क्या करेंगे 2 डिवाइड भी लगा देंगे, और 2 आप क्या करेंगे वो मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, अब देखें इस 1/2 को छोड़ दें, और e पावर 2x की अब डेरिवेटिव पड़ी हुई है, तो इसका आंसर e पावर 2x प्लस c आएगा। तो इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें e पावर 2x, तो वही सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व करवा दिया। e पावर 2x dx की जब आप डेरिवेटिव ना हो तो फिर आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है e पावर sin x cos x dx। हमें पता है कि e पावर sin x, अगर इसके पावर की डेरिवेटिव पड़ी हुई है, तो sin x की डेरिवेटिव होती है cos x, तो sin x की डेरिवेटिव क्या होती है cos x, तो वो पड़ी हुई है, तो इसका आंसर होगा e पावर sin x प्लस c। उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट मेथड देखें, अब ये था e पावर x टाइप का फंक्शन। अगर आपके पास हो a पावर x टाइप का फंक्शन, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि अगर a पावर x टाइप का मतलब ये चीज़ के, वो क्या चीज़, वो ये है कि अगर आपके पास इस टाइप का कोई भी फंक्शन हो, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ a पावर f of x, और इस पावर की डेरिवेटिव अगर f प्राइम ऑफ x पड़ी हुई है, तो इसका आंसर होगा a पावर f of x, और नीचे वाले के साथ log लग जाएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर a पावर f of x टाइप का कोई फंक्शन, वो इस जो e पावर x मैंने पढ़ाया, a पावर f of x टाइप का कोई फंक्शन है, अगर उसके पावर की डेरिवेटिव पड़ी हुई है, तो उसका आंसर होगा a पावर f of x डिवाइड में log a, जिसके ऊपर पावर है उसके साथ log, वो आप डिवाइड में लगा देंगे, उसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब ये क्वेश्चन देखें, अब ये क्वेश्चन है a पावर x dx की इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हमें पता है a पावर x
ए पावर एक्स, तो बेटा देखें इसके पावर की डेरिवेटिव क्या होगी 1, तो आप कह सकते हैं कि इसकी 1 की डेरिवेटिव पड़ी हुई है, तो इसका आंसर होगा ए पावर एक्स डिवाइड में लॉग ए, वही चीज़ ए पावर एफ ऑफ एक्स डिवाइड में लॉग ए, तो ए पावर एक्स डिवाइड में लॉग ए प्लस सी लगा देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए 3 पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर 3 पावर एक्स डिवाइड में लॉग 3। अगर यहाँ पे होता ना 2, जैसे यहाँ पे यूँ होता, सपोज यहाँ पे होता इंटीग्रेशन ऑफ 3 पावर 2 एक्स डी एक्स, तो आप क्या करते, तो आप बोलते हैं सर इसकी इंटीग्रेशन होगी 3 पावर 2 एक्स और इसके पावर की क्योंकि डेरिवेटिव नहीं हुई है, तो आप क्या करेंगे, इसके पावर की अगर डेरिवेटिव नहीं है तो आप पावर की डेरिवेटिव डिवाइड में लगा देंगे। ओके, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा log 3, ठीक है, 3 पावर 2 एक्स डिवाइड बाई 2 log 3। अब 2 मैंने क्यों लगाया, क्योंकि इसके पावर की डेरिवेटिव नहीं पड़ी हुई, अगर पावर की डेरिवेटिव होती तो फिर मैं 2 नहीं लगाता। ओके, तो यहाँ पे देखें इसके पावर की डेरिवेटिव पड़ी हुई है, तो पड़ी हुई तो नीचे आप नहीं लगाएंगे। अगर ऊपर ये होता 3x तो फिर पावर की देखें डेरिवेटिव नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, 3 लगा देंगे। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये पास पेपर्स में क्वेश्चन आ चुका है कि ई पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी, तो हमें पता है कि tan इनवर्स x की डेरिवेटिव क्या होती है, जल्दी जल्दी बताओ tan इनवर्स x की डेरिवेटिव क्या होती है। तो हमें पता है कि tan इनवर्स x की जो डेरिवेटिव होती है वो होती है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब चेक करें क्या tan इनवर्स x मतलब इसके पावर की डेरिवेटिव नीचे पड़ी हुई है ना, तो उसके साथ पड़ी हुई है। अगर e पावर x टाइप कोई भी फंक्शन है, अगर उसके पावर की डेरिवेटिव पड़ी हुई है तो इसका आंसर होगा e पावर tan इनवर्स x प्लस c। तो बेटा ये क्वेश्चन पास पेपर्स में आ चुका है, तो इसे आप अच्छे तरीके से नोट करें और अच्छे तरीके से अपने पास लिखें। अगर ये क्वेश्चन है e पावर साइन इनवर्स x और 1 माइनस एक्स, तो हमें पता है कि साइन इनवर्स x की जो डेरिवेटिव होती है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स x मतलब e पावर x टाइप कोई फंक्शन, अगर उसके पावर की डेरिवेटिव पड़ी हुई है तो नीचे उसके पावर की डेरिवेटिव पड़ी हुई है ना, तो आप e पावर साइन इनवर्स x प्लस सी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पे हो e पावर कोस इनवर्स x और 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता, तो फिर आप बताते कि इसकी डेरिवेटिव क्या होती है, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। ठीक है, उसके बाद है कुछ डेफिनेट इंटीग्रल्स को आप डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये थी सारी आपकी इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, अब डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है कि आपको लिमिट गिवन होती है। ठीक है, आपको लिमिट गिवन होती है, नीचे जो भी नंबर होता है उसे हम कहते हैं लोअर लिमिट, और इंटीग्रल के जो ऊपर हम नंबर लिखते हैं उसे हम कहते हैं अपर लिमिट। ठीक है, नीचे वाले को लोअर लिमिट, ऊपर वाले को अपर लिमिट कहते हैं। जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो पहले आप इंटीग्रेशन करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करके माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, तो ये सॉल्व करने का मेथड होता है डेफिनेट इंटीग्रल्स का। एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, देखें अगर आपसे पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 x dx, मतलब x की इंटीग्रेशन करनी है फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, तो 1 to 2, तो इसका मकसद ये है कि जब आप x की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो होगी एक्स स्क्वायर अपॉन, हमें पता है कि पावर रूल के थ्रू इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, तो ऊपर x के ऊपर पावर 1 है तो पावर में 1 प्लस वही डिवाइड में आ जाएगा, और इसकी लिमिट है 1 to 2। तो आप क्या करेंगे, पहले इसकी अपर लिमिट पुट करें, मतलब यहाँ पे जो x है ना, इस x में आप पहले 2 पुट करेंगे, क्योंकि अपर लिमिट 2 है, तो पहले आप 2 पुट करें तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, वही चीज़ माइनस अब ये लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और 4 अपॉन 2, तो 4 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और डिवाइड में 2, तो वो सेम आएगा। जब आप 2 में से माइनस 1 अपॉन 2 करेंगे, 2 में से माइनस 1 अपॉन 2 हाफ सेपरेट करेंगे तो इसका आंसर होगा 3 अपॉन 2। तो इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई cos x dx। ठीक है, अब बेटा देखिए cos x की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है sin x। अभी हमने पढ़ी cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin x, और लिमिट आपको गिवन है 0 से पाई, तो आप इसकी अपर लिमिट पुट करेंगे जैसे, तो sin पाई होगा, माइनस लोअर लिमिट जैसे पुट करेंगे तो sin 0 होगा। तो हमें पता है sin पाई की वैल्यू 0 होती है और sin 0 भी 0 होता है, तो 0 माइनस 0 आंसर विल बी 0, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी डेफिनेट इंटीग्रल का भी क्वेश्चन आ जाता है, फिर चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब आप पहले आप क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद आप ये लिमिट पुट करेंगे 0, पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पहले आप अपर लिमिट पुट करते जाएँ, फिर आप माइनस लगाएंगे बीच में, फिर आप लोअर लिमिट उसमें पुट करेंगे जहाँ जहाँ x होगा, फिर अपर लिमिट वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, फिर लोअर लिमिट वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को सेपरेट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो इसे आप सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 x क्यूब dx। तो आप पहले आप x क्यूब की इंटीग्रेशन करें, तो आप बोलें x क्यूब की इंटीग्रेशन होगी x पावर 4 अपॉन 4, आपको लिमिट गिवन है 1 to 2, तो पहले आप इसकी अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 पावर 4 अपॉन 4, माइनस जब आप इसकी लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1 पावर 4 अपॉन 4। हमें पता है 2 पावर 4 का मतलब होता है 16, और 16 अपॉन 4 माइनस ये होगा 1 अपॉन 4, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 4 माइनस 1 अपॉन 4। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, 4 माइनस 1 अपॉन 4 का। ओके, तो आप इसे सॉल्व करिएगा। ठीक है, वैसे ये आपके क्वेश्चन हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसे सॉल्व करें खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई साइन 2x dx। तो मैंने आपको क्या बताया, पहले आप साइन 2x की इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमें पता है साइन 2x इंटीग्रेशन होगी cos 2x, और इसके एंगल की डेरिवेटिव आप डिवाइड में लगाएंगे तो इसकी इंटीग्रेशन होगी, और ये हो गया माइनस पाई टू पाई। अब पहले आप क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, तो ये होगा cos 2 पाई अपॉन 2, और ये होगा माइनस साइन 2 पाई अपॉन 2। ठीक है, और ये माइनस होगा क्योंकि ये लोअर लिमिट माइनस की। ओके, तो देखें अब हमें पता है कि cos 2 पाई, मैंने आपको क्या बताया, जब भी इवन यहाँ पे होता है
लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करी थी, जब यहाँ पे इवन होता है तो इसका आंसर होता है 1, तो cos 2 पाई का आंसर होगा 1/2 माइनस, और sin 2 पाई 0 होता है तो इसके लिए पूरा क्या हो जाएगा 0, तो 1/2 माइनस 0, तो इसका आंसर होगा 1/2। तो इस तरीके से आप इजीली इन इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x-1। तो बेटा देखें, अगर ये फंक्शन आपको गिवन है, अब ये आपका डेफिनेट का नहीं है, वैसे ये इनडेफिनेट का इंटीग्रल है, आप इसे खुद सॉल्व करें। ये क्या है कि e⁻2x-1। अब बेटा देखें, इसके पावर की डेरिवेटिव करेंगे, इसके पावर की डेरिवेटिव यहाँ पड़ी हुई है तो नहीं है, अब पावर की डेरिवेटिव नहीं है तो e⁻2x-1 dx। अब क्या करेंगे, इसके पावर की डेरिवेटिव होगी 2, क्योंकि 2x-1 की डेरिवेटिव क्या होगी 2, लेकिन 2 नहीं है वहाँ पे, तो आप क्या करें 2 डिवाइड भी करेंगे और यहाँ पे 2 क्या कर देंगे मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अब देखें इसके पावर की डेरिवेटिव पड़ी हुई है, तो हाँ बिल्कुल पावर की डेरिवेटिव है, तो इस 1/2 को छोड़ दें, इसके पावर की डेरिवेटिव पड़ी है तो इसका आंसर होगा e⁻2x-1 प्लस c। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है e⁻10x × sec² dx। अब देखें बेटा, इसके पावर की डेरिवेटिव 10x की डेरिवेटिव क्या होती है sec², अगर डेरिवेटिव पड़ी हुई है तो इस रूल के हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है e⁻1 - x dx। तो बेटा देखिए, इसके पावर की डेरिवेटिव जो होगी वो होगी -1, और -1 पड़ी नहीं हुई, तो आप क्या करें -1 डिवाइड करें, -1 मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके बेटा, तो यहाँ तक ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, अगर आप आगे इंजीनियरिंग किसी भी फील्ड में जाएंगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है आपके लिए, कैलकुलस के लिए। ठीक है, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, वैसे मेहरान की अगर मैं बात करूं तो मेहरान में इसका वैसे पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन ये आपको सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि आपको आगे फील्ड में काम आ जाए। ओके, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है कि जब भी आपको दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसकी इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे। वैसे अब यहाँ पे कोई भी ऐसा हमने प्रॉब्लम नहीं किया जहाँ पे इंटीग्रेशन दो इंटीग्रल मल्टीपल्स में हो। तो अगर दो इंटीग्रल मल्टीपल में है तो उस पर हम क्या रूल अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सॉल्व करते हैं, मतलब उनको दो पार्ट्स में सॉल्व करके फिर उनका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, अगर दो फंक्शन है u एंड v और उन दोनों की आपको इंटीग्रेशन करनी है तो पहला वाला सेम लिखेंगे, दूसरे वाले की इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस पहले वाले की डेरिवेटिव दूसरे वाले की इंटीग्रेशन। जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से याद करें, पहले वाला सेम दूसरे वाले की इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले की डेरिवेटिव दूसरे वाले की इंटीग्रेशन, पहले वाला सेम दूसरे वाले की इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले की डेरिवेटिव दूसरे वाले की इंटीग्रेशन। इसी तरीके से आप फॉर्मूले को याद करेंगे तो आपको ईजी लग जाएगा। अब यहाँ पे ये है कि u हम किसको सिलेक्ट करेंगे, v हम किसे सिलेक्ट करेंगे। तो बेटा इसका एक मेथड होता है, उस मेथड को कहते हैं आइलेट मेथड। ठीक है, और यहाँ पे i जो होता है ये होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, l होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, a होता है अलजेब्रिक फंक्शन, t होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, e होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, और इसी मेथड से आप u को सिलेक्ट करेंगे, किसको, u को। पहले जो भी फंक्शन होगा, मतलब आपको दो फंक्शंस गिवन होना है, अगर उसमें से आपको पहले इनवर्स फंक्शन गिवन है तो आप u इनवर्स फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर इनवर्स फंक्शन नहीं है, लॉगरिथमिक है, आप u लॉगरिथमिक को सिलेक्ट करेंगे। अगर लॉगरिथमिक नहीं है तो फिर आप u किसको सिलेक्ट करेंगे, अर्थमेटिक को, अलजेब्रिक को सिलेक्ट करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो पहले आप किसको सिलेक्ट करेंगे, u के लिए वो आप इस मेथड से सिलेक्ट कर सकते हैं, i फॉर इनवर्स, a फॉर अलजेब्रिक, l फॉर लॉगरिथमिक, t फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड i फॉर इनवर्स। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ x sin x dx। तो बेटा देखिए यहाँ पे आपको दो फंक्शंस गिवन है, एक है x दूसरा है sin x। तो बेटा देखें यहाँ पे आप u किसको सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखें क्या इसमें कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सबसे पहले हमें इनवर्स चेक करना है, क्या इसमें इनवर्स है, नहीं, तो हम इनवर्स नहीं सिलेक्ट करेंगे। तो l फॉर लॉगरिथमिक, क्या इसमें लॉगरिथमिक है, नहीं, लॉगरिथमिक फंक्शन भी नहीं है। a फॉर अलजेब्रिक, क्या इसमें अलजेब्रिक है, तो आप बोलेंगे हाँ सर इसमें अलजेब्रिक है, तो उसी को आप u सिलेक्ट करें। तो u किसके बराबर हो जाएगा, x के, और बाकी जो फंक्शन होगा वो आपका v हो जाएगा। तो इसी मेथड के थ्रू आप सोल्व करें। पहले वाला सेम, तो x मैंने सेम लिखा, दूसरे वाले की इंटीग्रेशन, तो sin x की होगी माइनस cos x माइनस पहले वाले की डेरिवेटिव, तो x की डेरिवेटिव होगी 1, और दूसरे वाले की जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cos x dx। अब यहाँ पे आप दोबारा इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखें ये x माइनस cos x से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा माइनस x cos x, इस माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके या प्लस कर देंगे और cos x की दोबारा इंटीग्रेशन करें। तो हमें पता है कि cos x की जब हम दोबारा इंटीग्रेशन करते हैं वो होती है sin x। तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने लिख दी sin x, और जब आप इसे सॉल्व करके लिखेंगे तो ये होगा माइनस x cos x प्लस sin x प्लस c। तो इस तरीके से आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आप दोबारा से इसको देखिएगा कि मैंने किस तरीके से सॉल्व किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है x e⁻x dx। तो बेटा देखें अगेन इसमें अलजेब्रिक फंक्शन आ गया, तो u हम x को सिलेक्ट करेंगे और v हम e⁻x एक्सपोनेंशियल को सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो u मैंने x लिया। अब बेटा देखें पहले वाला सेम तो x सेम, दूसरे वाले की इंटीग्रेशन, तो हमें पता है e⁻x की इंटीग्रेशन e⁻x ही होती है, तो वही मैंने लिखा, माइनस पहले वाले की डेरिवेटिव u की डेरिवेटिव, u है x, तो x की डेरिवेटिव हो गई 1, और दूसरे वाला सेम, दूसरे वाले की इंटीग्रेशन। तो बेटा देखें e⁻x की इंटीग्रेशन क्या होगी, e⁻x, और ds आप सेम लगा दें क्योंकि हमें दोबारा इंटीग्रेशन करनी होती है। तो ये होगा x e⁻x सेम लिखा मैंने। अब यहाँ पे है e⁻x की दोबारा इंटीग्रेशन करनी है, क्योंकि यहाँ पे दो इंटीग्रल लगे हुए हैं। ठीक है, दो इंटीग्रल हैं, तो पहले वाला इंटीग्रल पहले आपने सॉल्व किया, फिर वो दूसरे इंटीग्रल में आएगा तो फिर आप उसे दोबारा इंटीग्रेट करेंगे। तो इसकी आप दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे
तो ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ही होगी। अब आप चाहें तो ई पावर एक्स यहाँ से दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं, तो जब आप कॉमन निकालेंगे तो ई पावर एक्स बाहर आ गया, यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ बचेगा -1 और प्लस सी आपका ऑर्बिटरी कांस्टेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है log x dx, तो बेटा देखें आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आप देखें, आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो कोई अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है, ठीक है, log x dx, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक फंक्शन है, दो फंक्शन नहीं है। तो आप क्या करें बेटा, आप देख सकते हैं ना यहाँ log x के साथ ये 1 नहीं लगा हुआ, तो 1 लगा हुआ है। तो बेटा देखें अब आप u किसको सेलेक्ट करेंगे, तो u आप उसको सेलेक्ट करेंगे पहले जो इसमें से सबसे पहले आएगा। क्या इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स है, तो आप बोलेंगे नहीं, इसमें इनवर्स कोई भी फंक्शन नहीं है। क्या इसमें लॉगरिथमिक है, तो आप बोलेंगे हाँ सर लॉगरिथमिक है। तो आप फिर log x को सिलेक्ट करेंगे और v किसको 1 को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x sin x, तो x आप u लेंगे, u यहाँ पे x हो जाएगा और v आपका sin x हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे सोल्व करेंगे, अगेन आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है x² e पावर x, तो x², तो u आप x² को लेंगे और v आप e पावर x को लेंगे और अगेन आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यही फॉर्मूला, तो आपको आंसर मिल जाएगा। वैसे ये MCQs में क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आपको पढ़ना है क्योंकि आगे आपको इंजीनियरिंग किसी भी फील्ड में जाना है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो बेटा ये था आपका इंटीग्रेशन का चैप्टर। इसमें जितने भी मेथड्स थे जो मोस्ट रिपीटेड, जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने सारे आपके साथ शेयर कर दिए। अब इसका जो MCQs लेक्चर होगा वो भी इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हमारा वही होगा, MCQs लेक्चर। तो बेटा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर चाहे आपका वो सिंटेक्स का हो या किसी भी ऑथर का बुक लिखा हुआ हो या आपके पास जो भी नोट्स हो, आप उस नोट से प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी और यही प्रैक्टिस आपको एंट्रेंस में काम आएगी। ठीक है, आप टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, अच्छे से पढ़ें। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा इंटीग्रेशन का। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर MCQs लेक्चर ऑफ इंटीग्रेशन में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।